हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताने जा रही हूँ जो मैंने आज यूपी स्पेशल में पढ़ा है। क्लास नंबर 3 है हमारी ये, और उसमें मैंने जो पढ़ा है उसे रिवीजन करते हुए आपको भी सिखाती जाऊँगी ताकि आपका भी बेनिफिट हो सके और कम समय में टाइम बिना बर्बाद किए आप टू द पॉइंट चीज़ों को सीख सकें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ डिजेबल्ड हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड इन चित्रकूट। मतलब जो पहली यूनिवर्सिटी थी डिजेबल्ड पर्सन के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, तो पहली जो थी वो स्टैब्लिश कहाँ करी गई थी? चित्रकूट में 2001 में। और केवल टोटल यूपी में जो है वो टोटल 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर डिजेबल्ड पर्सनस, एंड सेकंड यूनिवर्सिटी जो है वो लखनऊ में है, सेम इसी चीज़ के लिए। तो पहली जो यूनिवर्सिटी उसका नाम अगर कभी क्वेश्चन में आ सकता है तो वो ये है कि जगत गुरु भद्राचार्य डिजेबल्ड यूनिवर्सिटी इन चित्रकूट। और जो सेकंड यूनिवर्सिटी है उसका नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा डिजेबल्ड यूनिवर्सिटी इन लखनऊ। तो ये इन दोनों से रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द वेरी पॉपुलर रिलीजियस मैगजीन कल्याण इज पब्लिश्ड फ्रॉम। ये जो रिलीजियस मैगजीन है कल्याण, ये कहाँ से पब्लिश हुई है? तो ये गोरखपुर से पब्लिश हुई है, गोरखपुर गीता प्रेस से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधेश्याम खेमका गॉट पद्म विभूषण बाय रामनाथ कोविंद फॉर दिस। और इस चीज़ के लिए इससे रिलेटेड है राधेश्याम खेमका, जिनको पद्म विभूषण दिया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे, तो रामनाथ कोविंद हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ऑपरेशन रिजुविनेशन जो है इज़ रिलेटेड टू, काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैंने टू द पॉइंट इसको लिखा हुआ है, आपको लर्न कर लेना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ऑफ स्कूल से रिलेटेड है। और ये कब लॉन्च हुआ था? 2019 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्दू ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर इज़ लोकेटेड इन यूपी इज़ लखनऊ। ये हो जाता है क्वेश्चन। और नेक्स्ट है हमारा, सेंट्रल मेडिकल कॉलेज लोकेटेड इन वाराणसी। सेंट्रल मेडिकल कॉलेज जो हमारा यूपी है उसमें मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यूपी हैज़ टोटल 35 मेडिकल कॉलेजेस। यूपी में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? 35 में, जिसमें से 31 जो हैं वो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, उसमें से 2 जो हैं वो एम्स हैं, जो एक गोरखपुर में एक रायबरेली में, और जो बचे हुए 2 हैं वो सेंट्रल मेडिकल कॉलेजेस हैं। वो उसमें से 2, एक हमारा बीएचयू के अंदर आता है और एक जो है वो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में, और एक कहाँ पर है? वाराणसी। तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पुटअप करा गया है वो सेंट्रल मेडिकल कॉलेज लोकेटेड, अगर ऑप्शन में वाराणसी है तो वाराणसी, अदरवाइज अगर अलीगढ़ है तो अलीगढ़। ये दो ही ऑप्शन हैं जो सेंट्रल मेडिकल कॉलेज से आपके कनेक्टेड हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विश्व भारती अवार्ड इज़ गिवन बाय यूपी। विश्व भारती अवार्ड जो है वो 3 लैंग्वेजेस को लेकर के दिया जाता है, संस्कृत, प्राकृत और पाली। ये आपको याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज से नहीं रिलेटेड है विश्व भारती अवार्ड, तो आपको ये पता होना चाहिए 3 लैंग्वेज है, संस्कृत, प्राकृत और पाली, ये 3 लैंग्वेज। फिर है, विश्व भारती अवार्ड इज़ गिवन बाय यूपी में किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृत इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूपी में 2 लैंग्वेज हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हिंदी है जो स्टेट लैंग्वेज मानी जाती है, और फिर सेकंड नंबर पे उर्दू को माना जाता है। तो सेकंड लैंग्वेज जो स्टेट की है वो उर्दू है। तो कब वो एक्सेप्ट करी गई थी? 1989 में एक्सेप्ट करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर लोकेटेड है? वो लखनऊ में लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और है कि हिंदुस्तानी अकेडमी हैज़ बिन स्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये कहाँ पर स्टैब्लिश है हिंदुस्तानी अकेडमी? ये प्रयागराज में। और इसका क्या पर्पस है? प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? मीरठ में है। टू द पॉइंट क्वेश्चन, टू द पॉइंट आंसर। फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन यूपी, जो यूपी में फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो थी वो बीएचयू है वाराणसी में। और कन्हैया लाल मानिकलाल सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। द फर्स्ट कंप्लीटली हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड वॉज पब्लिश्ड इन 1826 फ्रॉम कलकत्ता अंडर द एडिटरशिप ऑफ एन एडिटर फ्रॉम कानपुर। इट्स एडिटर वॉज जुगल किशोर शुक्ला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इनके जो न्यूज़पेपर है उदंत मार्तंड, और इनके जो एडिटर हैं जुगल किशोर शुक्ला, इनका नाम आपको याद रखना है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि फाउंडर ऑफ काशी विद्यापीठ के फाउंडर कौन है? तो वो हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल स्कीम स्टार्टेड इन 2004।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर और ये मैगजीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सारी मैगजीन और न्यूज़पेपर और मैगजीन सब लर्न करना है, एडिटर कब पब्लिश हुई और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हिस्ट्री बैकग्राउंड से भी आते हैं और इसमें तो आने ही आने हैं। नेक्स्ट न्यूज़पेपर है हिंदुस्तानी नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था 1887 में बाय मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1968 में यूपी में द यूज़ ऑफ हिंदी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट वर्क्स। तो ये हो जाएगा 1968 में ऐसा किया गया था, उसको मान्यता दी गई थी कि जितने भी गवर्नमेंट वर्क्स होंगे वो हिंदी लैंग्वेज में करे जाएंगे, हिंदी की उसमें भाषा का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि बनारस नाम का न्यूज़पेपर है, वो इसके एडिटर कौन है? गोविंद रघुनाथ दत्ते। तो ये हो जाएंगे इतने सारे आज मैंने पढ़ा है, तो रिवीजन करते हुए मैंने आपको भी सिखा दिया टू द पॉइंट। तो आप इसे डेली रिवाइज करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।